अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए 4 इंच डिलीवरी सोलर ट्यूबवेल लेकर आए हैं। इसकी मुकम्मल तफसीलात और कीमतें आपके साथ शेयर की जाएंगी। मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर आप लोग 3 इंच डिलीवरी, 4 इंच डिलीवरी या 5 इंच डिलीवरी सोलर ट्यूबवेल लगवाना चाहते हैं और मेरी ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो आपके साथ कोई बंदा भी फ्रॉड नहीं कर पाएगा और आपको हर चीज़ का पता भी चल जाएगा। बोर से हम शुरू करेंगे और हर एक चीज़ की कीमत के बारे में आपको तफसील से बताया जाएगा। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह पानी का प्रेशर बहुत ही अच्छा है, 4 इंच डिलीवरी है। इसके बोर की बात करें तो 220 फीट टोटल बोर हुआ है और वाटर लेवल की बात करें तो 70 से 80 फीट तक वाटर लेवल आ जाता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि वाटर लेवल किसको कहते हैं, तो वाटर लेवल पानी की सेम को कहते हैं, जहाँ पर पानी की सेम आ जाती है। और अगर आप 3 इंच डिलीवरी यहाँ पर लगाना चाहते तो फिर आप 200 फीट बोर करवा लेते या 180 फीट बोर करवा लेते, तब भी काफ़ी था। और अगर आप लोग यहाँ पर 5 इंच डिलीवरी लेना चाहते फिर आपको 260 फीट बोर करवाना पड़ता। ये मेरे चाचू हैं, माशाल्लाह इन्होंने 4 इंच डिलीवरी सोलर ट्यूबवेल लगवाई है, बहुत ही खुश हैं और पानी का प्रेशर देखकर बहुत ही मुतमिन है। और अब अगर बात करें कि इस बोर में डिलीवरी पाइप कौन से इस्तेमाल किए गए हैं, तो अगर आप लोग 3 इंच डिलीवरी लगाएंगे या फिर 4 इंच डिलीवरी लगाएंगे तो आप प्लास्टिक के पाइप इस्तेमाल करेंगे और मोटर को रस्से की मदद से नीचे लटकाएंगे। अगर आप 5 इंच डिलीवरी लगाएंगे तो आप लाजमी तौर पर लोहे के पाइप लगाएंगे, प्लास्टिक के नहीं लगाएंगे। अब काफ़ी लोग यहाँ पर बात करते हैं कि अगर हमने मोटर 250 फीट या 300 फीट पर लटकानी हो तो फिर हम रस्से का इस्तेमाल करेंगे 4 इंच डिलीवरी में या फिर लोहे के पाइप डालें। तो जी हाँ, आप रस्से का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने मोटा रस्सा इस्तेमाल करना है। ये जो हमने इस्तेमाल किया है ये आपने इस्तेमाल नहीं करना। अब एक और बात आपके साथ बोर के हवाले से बता दूं, काफ़ी लोग पूछते हैं कि 3 इंच डिलीवरी के लिए हमें नीचे कितना बोर करवाना है या 4 इंच डिलीवरी के लिए हमें नीचे कितना बोर करवाना है। अगर आप लोग 3 इंच डिलीवरी लेंगे तो नीचे आपको 3 का डबल बोर करवाना होगा। 3 का डबल 6 होता है, तो आपको नीचे 6 इंच बोर करवाना होगा। अगर आप 4 इंच डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो 4 का डबल 8 होता है, नीचे आपको 8 इंच बोर करवाना होगा। और अगर आप 5 इंच लेना चाहते हैं तो 5 का डबल करें तो 10 बनता है, तो नीचे 10 इंच कम से कम होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप फिर 1 फीट का भी करवा सकते हैं, उस पर भी 3 इंच डिलीवरी लगा सकते हैं। अब एक और सवाल बोर के हवाले से ये आता है कि भाईजान हमारे पास 12 इंच का बोर है, हम उसमें 2 पंप लटकाना चाहते हैं, 3 इंच डिलीवरी के 2 पाइप लेना चाहते हैं बाहर, तो 7.5 HP के 2 पंप हम उस बोर में क्या लटका सकते हैं। तो भाईजान इस तरह का काम हमने पहले ना तो किया है और ना ही सुना है। अगर आपके इलाके में इस तरह हो रहा है कि 3 इंच डिलीवरी के 2 पाइप ले रहे हैं बंदे और नीचे 2 पंप लटकाए गए हैं, सबमर्सिबल पंप, तो आप लोग ये करवा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं, काफ़ी लोग कहते हैं कि ये एक हमने 3 इंच डिलीवरी लगवा लिया है, एक और उसके साथ 3 इंच डिलीवरी लगाएंगे तो हमारी 6 इंच डिलीवरी पानी का प्रेशर हो जाएगा। तो इस तरह इसमें नहीं होता। अगर आप 3 इंच डिलीवरी के 2 सोलर ट्यूबवेल लगवाते हैं तो वो 4 इंच डिलीवरी आपकी जानी जाएगी, 6 इंच डिलीवरी नहीं जानी जाएगी। अगर आप 3 लगाते हैं, 3 इंच डिलीवरी के 3 पाइप बाहर निकालते हैं तो वो आपकी 5 इंच डिलीवरी जानी जाएगी, ना कि वो 9 इंच डिलीवरी आपका पानी का प्रेशर जाना जाएगा। ठीक है ना। अगर आप 2 सोलर ट्यूबवेल लगाते हैं 3 इंच डिलीवरी के और अगर उनके मुकाबले में एक सोलर ट्यूबवेल लगाते हैं 4 इंच डिलीवरी का, उन दोनों का पानी का प्रेशर बराबर होगा। अब बात करते हैं कि इसमें सबमर्सिबल पंप कहाँ पे लटकाया गया, तो 120 फीट पे सबमर्सिबल पंप लटकाया गया। 15 HP का सबमर्सिबल पंप इस 4 इंच डिलीवरी के लिए लटकाया गया है। ठीक है। अगर आप लोग यहीं पर 3 इंच डिलीवरी लेना चाहते हैं तो 15 का हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे तो कितना बनेगा, 7.5। आप 7.5 का पंप इस्तेमाल करेंगे 3 इंच डिलीवरी के लिए। और अगर यहीं पर आप 5 इंच डिलीवरी लेना चाहते हैं तो 15 का डबल कर लें, कितना बनता है 30 HP, तो 30 HP आप लगाएंगे 5 इंच डिलीवरी के लिए। एक और सवाल ये आता है कि 4 इंच डिलीवरी के लिए क्या हम लोहे के पाइप डाल ही नहीं सकते, तो नहीं भाईजान, आप डाल सकते हैं। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आप 4 इंच डिलीवरी के लिए भी लोहे के पाइप डाल सकते हैं। वो खर्चा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अमूमन हर बंदा ही प्लास्टिक के पाइप डालता है। प्योर PVC के पाइप कभी भी ख़राब नहीं होते। अब थोड़ा सा सबमर्सिबल पंप के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे बेस्ट जो कंपनी पाकिस्तान में चल रही है वो एमको कंपनी है, मैकोफ्लो कंपनी, टर्की से इंपोर्टेड पंप है। अब एक बंदे ने सवाल किया कि क्या इस पंप पर मेड इन चाइना लिखा होता है या मेड इन टर्की, तो जी भाईजान मेड इन टर्की लिखा होता है, ये चाइना का नहीं है, ये तुर्की से इंपोर्टेड पंप होता है। अब एक और बंदे ने सवाल किया कि ये क्या
तुर्की में चल चल के फिर हमारे पास आते हैं। नहीं भाईजान, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल नई हालत में बिल्कुल 0 मीटर हमारे पास आते हैं, ऊपर से शापर वगैरह से ये बिल्कुल पैक किए होते हैं लक्कड़ के डब्बे में। तो हम इधर आकर इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इनको अपनी सोलर ट्यूबवेल में इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़ आपके गोश गुजार कर दूं, आप लोगों ने गौर से सुनना है कि एक बंदा फैसलाबाद से टर्की का पंप लेकर आया है। अब वो पंप लक्कड़ के डब्बे में बंद होता है। अब उसने पंप यहाँ आकर खोला है तो उसमें देखा कि वो कोई चाइना का पंप था, उस पर टर्की वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ था और ना ही वो एमको फ्लो का पंप था। अब वो दोबारा फैसलाबाद में उसे लेकर गया है कि भाईजान हमने आपको एमको फ्लो के पैसे दिए हैं, मैको फ्लो के, वो टर्की का पंप है, ये कोई और पंप है, तो आप इसे वापस कर लें। उस भाई ने ये कहा है कि भाईजान आप अगर दुकान पर खड़े होते, यहाँ पर चेक करते, तो अगर ख़राब निकलता तो हम आपको वापस कर देते। और ये बात बिल्कुल 100% ठीक है। अगर आप मेरे पास आते हैं और हमसे पंप खरीदते हैं तो हम आपको कहते हैं कि यहीं पर इसकी अनबॉक्सिंग कर लें और इसमें से देख लें, कोई फॉल्ट है तो आप बता दें। अब काफ़ी बंदे, आप तो शायद ठीक हों, लेकिन काफ़ी बंदे ऐसे होते हैं कि वो बॉक्स लेकर चले जाते हैं, वहाँ पर अगर उसके पास पहले कोई सबमर्सिबल पंप ख़राब पड़ा है वो उसमें डालकर अगर मेरे पास दोबारा ले आता है कि भाईजान इसमें तो ये निकला है, और हम इस तरह तो यकीन नहीं करेंगे, हम तो यही सोचेंगे कि भाई उसने बदला कर लिया है। हमारी जब भी आपने किसी से भी शॉप पर जाकर कोई चीज़ लेनी है, वहीं पर उसको खोल कर चेक करें, उसमें कोई जंग वगैरह तो नहीं लगी हुई, चला हुआ तो नहीं है, कोई और कंपनी का तो नहीं है। बाकी बेस्ट कंपनी है टर्की की इंपोर्टेड मैको फ्लो। आप पंप और सबमर्सिबल पंप और मोटर दोनों आप इसके इस्तेमाल करें, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही कम क्लेम आते हैं, 100 में से 1-2 ख़राब होते हैं, बाकी 98% इनकी श्योरिटी है, 2 साल वारंटी के साथ आते हैं। अब अगर आप इसके अलावा डोंगयन या कोमैक्स के पंप इस्तेमाल करते हैं तो वो पंप भी अच्छे होते हैं, वो चाइना की कंपनियों में शामिल हो जाते हैं। इन सब की कीमतें मैं आखिर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आपने परेशान नहीं होना। अब हम बात करते हैं कि इस 4 इंच डिलीवरी पर टोटल कितने पैनल लगे हुए हैं। तो भाईजान इस पर लॉन्जी हाइमो 6 के 580 वाट के 30 पैनल लगे हुए हैं। अगर आप यहीं पर 5 इंच डिलीवरी लगाना चाहते हैं तो आप 30 का पंप और 48 से 50 सोलर पैनल इस्तेमाल करेंगे, और अगर 3 की लगाना चाहते हैं, मेरी इसके साथ ही 3 इंच डिलीवरी हमारी भी चल रही है, वो उस पर 16 सोलर पैनल लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर 30 पैनल लगे हुए हैं लॉन्जी हाइमो 6 के 580 वाट के। अब इसकी कीमत थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। बुकिंग रेट जो अभी चल रहा है ना, हफ्ता इतवार को इसके रेट महंगे हुए थे, लेकिन अभी जो बुकिंग रेट चल रहा है वो 34 से 35 रुपये बुकिंग रेट चल रहा है, और दुकानदार आपको 36, 37, 38 रुपये तक एक पैनल पर वाट के हिसाब से देगा। अगर आप बड़े शहर से लेंगे, अगर आप दूर दराज से इलाके से लेंगे, किसी छोटे शहर से लेंगे, तो आपको 38 रुपये पर वाट के हिसाब से भी देखने को मिलेगा। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि सबसे बेस्ट सोलर पैनल कौन सा है, तो भाईजान लॉन्जी का हाइमो 6X सबसे बेस्ट सोलर पैनल है, और इसके अलावा जिंको का एन टाइप ये दूसरे नंबर पर सबसे बेस्ट सोलर पैनल है। कैनेडियन का बाईफिशियल एन टाइप सोलर पैनल वो भी बेस्ट सोलर पैनल है। इन तीनों सोलर पैनल में से जो भी आपको मिल जाता है बहुत ही बेहतरीन सोलर पैनल है। इन तीनों की कीमतें 40 रुपये से कम है, नीचे हैं। कोई 36 रुपये का मिलेगा, कोई 38 रुपये का मिलेगा, और लॉन्जी का जिंको का एन टाइप आपको शायद 39 रुपये तक भी मिल जाएगा। सोलर पैनल आपने ए ग्रेड लेने हैं। ए ग्रेड सोलर पैनल किस तरह हम पहचान सकते हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर 2 से 3 वीडियो है, आप लोग जाकर देख लें, आपको इंशाल्लाह मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि सोलर पैनल को असल में पहचाना किस तरह जाता है, सोलर पैनल का पता किस तरह चलता है कि ये ए ग्रेड है या बी ग्रेड है। अब बात करते हैं सोलर स्टैंड की। ये जो आप स्क्रीन पर सोलर स्टैंड देख रहे हैं, ये बिल्कुल नई एक टेक्नोलॉजी आई है, या फिर समझ लें नया नक्शा आया है। एक ही स्टैंड पर 30 पैनल लग जाते हैं। अगर आप चाहे 50 लगाना चाहते हैं तो एक स्टैंड बनेगा, 50 सोलर पैनल एक ही स्टैंड पर लगेंगे। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको बता देता हूं, और इसके नुकसान भी हैं, वो भी आप लोग सुन लीजिएगा। पहला फ़ायदा ये है कि आपको एक ही स्टैंड लगाना पड़ता है, आपको 3 से 4 अलग-अलग सोलर स्टैंड नहीं लगाने पड़ते। जगह भी सबसे कम घेरी जाती है इस स्टैंड में। 5 मरले में ही ये सारा सिस्टम लग गया है। 5 मरले में अगर यहीं पर 3 से 4 स्टैंड दूसरे लगाते तो कम से कम 1 कनाल जगह हमारी ज़ाया हो जानी थी। ठीक है, एक स्टैंड होता है और उसको घुमाना भी आसान है। दूसरे 4 स्टैंड घुमाने की बनिस्बत हम एक स्टैंड को घुमा भी सकते हैं आसानी से, एक स्टैंड की रखवाली भी आसानी से कर सकते हैं। और इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिस तरह कि इसकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। सारा वज़न इसके 8 टायर लगे हुए हैं इसके नीचे, उसी पर पड़ा हुआ है। तेज़ तूफ़ान आंधी में ये टूटने का 100% ख़तरा टल जाता है।
ये सोलर पैनल तेज़ तूफान आंधी में नहीं टूटते। दूसरे सोलर पैनल पर अक्सर लोग 16 सोलर पैनल लगा देते हैं और जब तेज़ तूफान आंधी आता है तो वो वज़न की वजह से सोलर स्टैंड जो टूट जाता है, सोलर पैनल भी टूट जाते हैं। इस पर इस तरह की कोई भी चीज़ असर नहीं करती। बहुत ही बेहतरीन है और शानदार है, कम से कम जगह घेरने वाले, और इसका खर्चा आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। अगर हम दूसरे हैवी स्टैंड बनवाएं, 1,25,000 रुपये का एक स्टैंड बनता है जिस पर 8 सोलर पैनल लगते हैं, और वो हमें कम से कम 4 लगाने पड़ते। लेकिन ये सोलर स्टैंड 2,15,000 रुपये में टोटल तैयार हुआ है और इस पर टोटल सोलर पैनल लग गए हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सोलर स्टैंड है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इस स्टैंड की एक और ख़ास बात यह है कि अगर आप लोग 60 सोलर पैनल भी लगाना चाहते हैं तो एक स्टैंड 60 सोलर पैनल के लिए बनेगा और ये 60 सोलर पैनल आपके 10 मरले जगह में लग जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग स्टैंड दूसरे बनवाएंगे तो वो कम से कम आपको 2 कनाल जगह दरकार होगी बड़े स्टैंड बनवाने के लिए, जो दूसरे मूवेबल हुए होते हैं। मूवेबल ये भी है लेकिन वो अलग-अलग जो स्टैंड बनते हैं। आप लोगों ने गंदम किस रेट पर फ़रोख्त किया है? मैंने आज अपनी गंदम 2820 रुपये में बेच दिया है, काफ़ी दिनों से रखी हुई थी। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि आप लोगों ने गंदम अपनी किस रेट पर फ़रोख्त किया है। इस गवर्नमेंट ने किसान का बहुत बुरा हाल कर दिया है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और अपने इलाके का नाम भी बताना है। अब हम चलते हैं कि इस पर सोलर इन्वर्टर कौन सा इस्तेमाल हुआ है। अगर आप यहाँ पर 3 इंच डिलीवरी लगाते तो इन्वर्टर आपको इस्तेमाल करना था 11 से 15 किलोवाट का। इस टरबाइन पर 4 इंच डिलीवरी पर 15 से 18 किलोवाट का सिंगल रेटिंग वाला सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है। अगर आप 30 HP के सबमर्सिबल पंप लगाते यानी कि 5 इंच डिलीवरी लेते तो फिर आपको 30 से 37 किलोवाट का इन्वर्टर इस्तेमाल करना होता। अब इन्वर्टर में 3 से 4 किस्में हैं। इन्वर्ट्रॉन का इन्वर्टर है, INVT का इन्वर्टर है, INVTE का इन्वर्टर है। तो इस तरह के काफ़ी इन्वर्टर मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन सबसे कम कीमत में सबसे अच्छा सोलर इन्वर्टर INVT कंपनी का इन्वर्टर है। अगर आप लोग वो इन्वर्टर लेते हैं तो वो बेस्ट प्राइस में, कम से कम प्राइस में सबसे अच्छा इन्वर्टर आप लोगों को मिल जाएगा। इन्वर्टर की हिफाजत के बारे में आप लोगों को बता दूं कि इस इन्वर्टर में अगर 2 से 3 कतरे भी पानी के चले जाते हैं तो बिल्कुल इन्वर्टर आपका ज़ाया हो जाता है, आपका इन्वर्टर बनता नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसमें छोटे छोटे से कंपोनेंट होते हैं, जंग पड़ जाता है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आपका इन्वर्टर जल जाता है। आपको नया इन्वर्टर लेना पड़ता है। इसीलिए आपने जब भी इन्वर्टर लेना है उसको किसी महफूज जगह पर रखना है, किसी लोहे के बॉक्स में बंद करके रात को जाना है। सुबह आकर अगर चलाना भी है तो खाडे से दूर रखना है ताकि उसमें पानी के छींटे ना जाएं। कोशिश करें कि एक कमरा तैयार करवा लें, छोटा से छोटा कमरा तैयार करवा लें, 10 बाय 10 का या 12x12 का, जिसमें आपका इन्वर्टर और स्विच वगैरह सब कुछ रखा जा सके। इस टरबाइन में जो पंप इस्तेमाल किया वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। HK पंप इस्तेमाल किया, HK कंपनी का। मैंने आपको एमको फ्लो बताया है। मैको फ्लो कंपनी सबसे बेस्ट कंपनी, आप लोग वही सोलर इन्वर्टर लें। अब बात करते हैं कि इसमें जो DC वायर है जो सोलर पैनल से सोलर इन्वर्टर की तरफ जा रही है वो कितने mm की इस्तेमाल की है। तो वो हमने इस्तेमाल की है 8 mm की। अगर यहीं पर 3 इंच डिलीवरी होती तो हम 6 mm की इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर अगर 5 इंच डिलीवरी होती तो 12 mm की इस्तेमाल करते। और जो 3 फेज़ वायर है जो सोलर इन्वर्टर से सबमर्सिबल पंप की तरफ जा रही है वो इस्तेमाल की है 10 mm की। अगर यहाँ पर 3 इंच डिलीवरी होती तो वो हम इस्तेमाल करते हैं 8 mm की, और अगर 5 इंच डिलीवरी होती तो 12, 14 या फिर 16 mm की इस्तेमाल करते हैं। अब 16 mm की इस्तेमाल तब करते जब हमारे इन्वर्टर और सबमर्सिबल पंप के दरमियान 2 से 3 एकड़ फासला होता। अब समझाने की बात यह है कि जब आपका इन्वर्टर और सबमर्सिबल पंप के दरमियान या सोलर पैनल और इन्वर्टर के दरमियान फासला हो तो तब आपने mm को बढ़ा देना है ताकि सोलर पैनल का 1 एम्पेयर भी ज़ाया ना हो। आपको पता है कि 1 एम्पेयर बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो अगर आप लोग जहाँ पर 10 mm की इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर आप 12 mm की इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाईजान हमारे घर से हमारे खेत 1300 फीट 1400 फीट दूर है, तो क्या हम वहाँ पर भी सोलर ट्यूबवेल अपनी लगवा सकते हैं और सोलर पैनल अपने घर पर लगा सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप लगा सकते हैं, लेकिन आपने जो वायर इस्तेमाल करनी है वो 16 mm की इस्तेमाल करनी है। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि इन्वर्टर मोटर के पास रखें या फिर घर पर रखें। इन्वर्टर आप लोगों ने घर पर रखना है। चोरी आजकल बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, चोरी हो गया इन्वर्टर तो आपको, अगर आपने 5 इंच डिलीवरी लगाई हुई है तो तकरीबन 1,25,30 हज़ार रुपया आपका नुकसान हो जाएगा। तो आपने इन्वर्टर घर पर रखना है, वहीं पर आपने कंट्रोल भी आसानी से कर सकते हैं, अपनी सोलर टरबाइन भी चला सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। एक और बात, आपने वायर ज़मीन में नहीं दबानी।
आपने बांस के ज़रिए, दरख्तों के ज़रिए वायर ऊपर लेकर जानी है, ज़मीन में वायर नहीं दबानी। उसका आपको मैं बता देता हूँ, मेरे एक दोस्त ने 1400 फीट वायर दबाई हुई थी। वायर कहीं से ख़राब होगी, ख़राब होने की चीज़ें हैं, ख़राब हो सकती हैं। अब 1400 फीट पूरी वायर उन्होंने ज़मीन से 4 फीट नीचे गहरी उन्होंने दबाई हुई थी, वापस उखाड़ी। उखाड़ते वक्त भी 2-3 जगहों से टूट गई और पता चला कि जहाँ पर इन्वर्टर है उसके तकरीबन थोड़े से फासले पर भी वायर ख़राब हुई थी। उन्होंने दूसरी साइड से खुदाई शुरू की। तो आपने वायर जो है वो दरख्तों के ऊपर या बांस के ज़रिए लेकर जानी है। यहाँ पर एक और सवाल आता है कि हमारा ट्यूबवेल पहले मौजूद है, खूह हमारा मौजूद है, तो क्या हम उसमें सबमर्सिबल पंप डालकर सोलर पैनल पर चला सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल जी हाँ, आप लोग चला सकते हैं। अब ये एक और बात मैंने आपको पहले बताई थी कि इस टरबाइन के जो सोलर स्टैंड हैं उनके नुकसानात भी हैं। नुकसानात ये हैं कि ये एक बंदा इनको बामुश्किल घुमा सकता है। उसकी वजह यह है कि नीचे इन लोगों ने बजरी लगाई हुई है। अगर आप नीचे पत्थर लगवा देते हैं, मोटा पत्थर, वो एक तो सस्ता मिलता है। अगर आप लोग नीचे पत्थर लगा देते हैं, जो नीचे क्यारियाँ बनी हुई हैं, गोल दायरे बने हुए हैं, उन पर अगर पत्थर लगा देते हैं तो घुमाना एक बंदे के लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन इस बंदे ने नीचे, हमारे चाचू ने नीचे वो बजरी लगवाई है। अब बजरी में रगड़ की वजह से टायर जो है वो घूमने मुश्किल हो जाता है। एक दफ़ा घूम जाए तो फिर तो घूमना आसान है, लेकिन पहली दफ़ा घुमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नीचे आप लोग पत्थर लगाइएगा, पत्थर के ऊपर आप काला तेल वगैरह डालकर इस स्टैंड को बआसानी घुमा सकते हैं, जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब दूसरा इस सोलर स्टैंड का ये नुकसान है कि नीचे जो टायर लगे हुए हैं, उन्होंने ये टायर रबड़ के, जो रबड़ प्लास्टिक होती है उसके दिए हुए हैं। हालांकि ये टायर लोहे के होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर काफ़ी वज़न है। जब हम बजरी के ऊपर टायर को चलाते हैं तो रबड़ जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी घिस जाती है। तो जब भी आपने स्टैंड बनवाने हैं इस तरह के, तो लोहे के लाजमी टायर लगवाइएगा, लोहे के टायर घिसेंगे नहीं। अब मैं आपको वो सवाल बताने वाला हूं जो कि तकरीबन हर बंदे ने मुझसे पूछा है। वो सवाल ये है कि भाईजान हम 3 इंच डिलीवरी लेना चाहते हैं, उस पर टोटल कितना खर्चा आएगा? तो 3 इंच डिलीवरी पर 7.5 HP का सबमर्सिबल पंप, 11 से 15 किलोवाट का इन्वर्टर, DC तारें, सोलर स्टैंड, 16 सोलर पैनल या फिर 14 या 15 सोलर पैनल लॉन्जी हाइमो 6 के 585 वाट के, और 2 सोलर स्टैंड, ये सारा कुछ बोर वगैरह, डिलीवरी पाइप, सब कुछ मिलाकर मुकम्मल सिस्टम लगाकर पानी निकाल कर तकरीबन आपका 7.5 लाख रुपए से लेकर 7,80,000 रुपये तक खर्चा आएगा। अगर यहीं पर 4 इंच डिलीवरी की बात करें, स्टैंड, सबमर्सिबल पंप 15 HP का और सोलर पैनल 30 और सोलर स्टैंड और वायर्स और इन्वर्टर्स 15 से 18 किलोवाट का, डिलीवरी पाइप, बोर और तारें वगैरह और मजदूरी वगैरह शामिल करके, जो अगर आप 4 इंच डिलीवरी लेना चाहते हैं तो आपका 22 से 23 लाख रुपए खर्चा आएगा। ये चीज़ें सबसे टॉप क्लास में बता रहा हूँ कि आपने मैकोफ्लो का पंप इस्तेमाल करना है, INVT का इन्वर्टर इस्तेमाल करना है, जो सबसे आला है। बाकी इसमें 2 लाख 3 लाख आप नीचे भी कर सकते हैं अगर चीज़ें सस्ती भी डलवा लेते हैं, ठीक है। अगर यहीं पर आप 5 इंच डिलीवरी लेना चाहते हैं, 260 फीट बोर और 70 से 80 फीट वाटर लेवल, इसमें 30 HP का सबमर्सिबल पंप, 8 स्टैंड, अगर दूसरे स्टैंड लगाते हैं, अगर ये स्टैंड लगाते हैं तो उसका खर्चा कम हो जाएगा, और DC वायर, इन्वर्टर, सबमर्सिबल पंप, बोर, बड़े पाइप, डिलीवरी पाइप, सब कुछ मुकम्मल करके आपका 35, 36, 37 लाख रुपए तक खर्चा आ जाएगा। ये टॉप क्लास चीज़ों की मैं आपकी कीमत बता रहा हूँ। अगर आप इसको नीचे लाना चाहते हैं तो 5-5 लाख रुपए भी नीचे ला सकते हैं। 5 इंच डिलीवरी की बात कर रहा हूँ, दूसरों की नहीं। 5 इंच डिलीवरी में आप 5-6 लाख रुपए तक नीचे ला सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आप स्टैंड बड़ा बनवा लें, एक ही बनवा लें, और अगर आप डोंगियन चाइना की कंपनी का सबमर्सिबल पंप इस्तेमाल करते हैं तो 1,00,000-1,500,000 तो उसमें कमी हो जाएगी। इन्वर्टर आप हल्की कंपनी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी बचत आ जाएगी। पाइप आप थोड़े से डिलीवरी पाइप लोहे के, वो ज़्यादा भारी नहीं लेते, हल्के ले लेते हैं, तो उसमें भी कमी आ जाएगी। तो ये चीज़ों में वेरिएशन आ जाती हैं, तब्दीलियाँ आ जाती हैं। आप अच्छी चीज़ करवाएंगे तो अच्छा पैसा लगेगा, कम चीज़ करवाएंगे तो कम पैसा लगेगा। मैंने आपको टॉप क्लास चीज़ों की रेट बता दी हैं, 3 इंच डिलीवरी, 4 इंच डिलीवरी और 5 इंच डिलीवरी के। अब एक और सवाल जो सबसे ज़्यादा आता है वो ये है कि हम 3 इंच डिलीवरी कितने एकड़ पर लगा सकते हैं, हमारी 3 इंच डिलीवरी कितने एकड़ सैराब कर सकती है? तो 3 इंच डिलीवरी आपके 7 से 8 एकड़ पानी के सैराब कर सकती है, पानी लगा सकती है।
यहीं पर अगर 4 इंच डिलीवरी की बात करें तो 16 से 17 एकड़ आप 18 एकड़ तक 4 इंच डिलीवरी से अपनी फिल कर सकते हैं। यहीं पर अगर 5 इंच डिलीवरी की बात करें तो 36 से 40 एकड़ तक आप 5 इंच डिलीवरी से सैराब कर सकते हैं। अब इसमें भी तब्दीलियाँ आ जाती हैं, वो ये है कि गर्मियों में आपका ज़्यादा रकबा सैराब होगा, सर्दियों में आपका कम रकबा सैराब होगा। उसकी वजह यह है कि गर्मियों में सूरज ज़्यादा देर तक चलता रहता है, एक दिन में 10 घंटे 10.5 घंटे टरबाइन चलती है, और सर्दियों में कमोबेश 6 घंटे चलती है मैक्सिमम, ज़्यादातर या 7 घंटे चल गई या फिर 4 या 5 घंटे। एक और सबसे अहम सवाल वो ये आता है कि अगर वाटर लेवल 20 फीट से 25 फीट पे हो तो 3 इंच डिलीवरी पर कितने सोलर पैनल लगेंगे या सबमर्सिबल पंप कौन सा इस्तेमाल होगा। अगर वाटर लेवल कम हो जाता है तो सबमर्सिबल पंप आप इसके हाफ़ कर लें, आधा कर लें, यानी यहाँ पर अगर सबमर्सिबल पंप 7.5 का इस्तेमाल करना है 3 इंच डिलीवरी के लिए तो वहाँ पर आप 5 का इस्तेमाल कर लें और ऊपर सोलर पैनल 8 या 10 लगा लें। या इसी तरीके से 15 एचपी के बजाय 10 एचपी का 4 इंच के लिए इस्तेमाल करें, उसके ऊपर आप 18 सोलर पैनल लगा लें। ये 20 या 25 फीट वाटर लेवल की मैं बात बता रहा हूँ। और अगर आप 5 इंच डिलीवरी लेना चाहते हैं तो 15 या 20 का पंप इस्तेमाल कर लें और उसके ऊपर आप 28 या 30 सोलर पैनल लगा लें, आपका पानी का प्रेशर फुल होगा। मेरा इस चैनल मिस्टर बिहारी के अलावा एक और चैनल है सलाम बिहारी के नाम से, जिस पर मैं एग्रीकल्चर के रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं कि बीज कौन सा बेस्ट है फसल के लिए, स्प्रे कौन सी बेस्ट है। तो आप लोगों ने जिस तरह इस चैनल को सपोर्ट किया है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे उस चैनल को भी सपोर्ट करें, उसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की बहुत नवाजिश होगी। अब एक और सवाल ये आता है कि भाईजान हमें सोलर पैनल अपने सोलर ट्राली पर लगाने चाहिए या सोलर स्टैंड पर। तो मैं आपको सोलर स्टैंड का मशवरा दूंगा। उसकी वजह यह है कि सोलर ट्राली पर सोलर पैनल काफ़ी दफ़ा देखने को आया कि टूट जाते हैं। आप रोज़ सोलर पैनल लेकर आते हैं, लेकर जाते हैं, इतनी दफ़ा सोलर पैनल आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो सोलर पैनल टूटने का भी खतरा है। एक और कि सोलर पैनल आपने जब धान लगा लेना है तो आपके फ्री नहीं होने, आपकी टरबाइन चलती रहनी है, पूरे 2-3 माह लगातार चलती रहेगी, जिस तरह हमारे साथ हुआ। हमने भी पहले यही सोचा कि सोलर ट्राली बनवा लेते हैं, लेकिन हमारी टरबाइन फ्री होती नहीं है। एक और बहुत ज़्यादा सवाल ये आता है कि वाटर लेवल हमारा 200 फीट से भी ऊपर है, तो इसके लिए हम 3 इंच डिलीवरी के लिए कितने एचपी का सबमर्सिबल पंप लगाएं और कितने सोलर पैनल लगाएं। तो 200 फीट से अगर आपका वाटर लेवल ऊपर है तो आप 12.5 एचपी का सबमर्सिबल पंप लगा लें, उसके ऊपर आप 18 सोलर पैनल लगाएं और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पानी का प्रेशर होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत से कोई फ़ायदा हुआ हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, वीडियो को लाइक करना। आप लोगों के ये सपोर्ट देखकर ही मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं वो कमेंट लाजमी पढ़ता हूँ और सेव कर लेता हूँ। जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ तो उसमें उस कमेंट का जवाब भी देता हूँ और उसके रिलेटेड तमाम तर तफसीलात बता देता हूँ। तो आप लोग ये परेशान हुआ करें कि आप कमेंट करते हैं तो वो उसका रिप्लाई नहीं आता, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। आप लोग जाकर दे सकते हैं, कोई भी कमेंट ऐसा नहीं है जिसका मैंने रिप्लाई ना किया हो। तो कमेंट करके जो भी सवाल पूछना हो वो पूछ लिया करें, वो नेक्स्ट वीडियो में आपका सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। बाकी एंड पर आपको स्क्रीन पर नंबर दिया जाएगा, उस पर आप रब्ता करके मज़ीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए हमें दें इजाज़त और अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।